आज इंसान बहुत ही आधुनिक हो चुका है, जो विज्ञान और तकनीकी की मदद से न सिर्फ धरती पर बल्कि अंतरिक्ष में भी खोजबीन करने की क्षमता रखता है। धरती पर जीवन की शुरुआत से लेकर अब तक कई तरह के बदलाव आए हैं, जिन्हें समझने के लिए वैज्ञानिक दिन रात रिसर्च करते हैं। इन्हीं विभिन्न शोधों से हमें पृथ्वी के निर्माण और उसमें जीवन की शुरुआत के सबूत मिलते हैं, जो बेहद हैरान कर देने वाले हैं। तो आइए आज चलते हैं एक ऐसे सफर पर जिसमें हम जानेंगे पृथ्वी के निर्माण से लेकर उसमें जीवन चक्र की शुरुआत होने और मानव के जन्म से जुड़े दिलचस्प पहलुओं के बारे में। पृथ्वी और जीवन। वैज्ञानिकों की माने तो इस पृथ्वी पर 87 लाख से भी ज्यादा ज्ञात जीव जंतुओं की प्रजातियां रहती हैं, जिनमें से अब तक हम सिर्फ 15% प्रजातियों का ही पता लगा पाए हैं। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि पृथ्वी पर इतने जीव जंतु रहते हैं कि उनकी संख्या का ठीक अंदाजा लगा पाना और उन्हें देख पाना इंसान के लिए एक ही जीवन में संभव नहीं है। लेकिन यहाँ सवाल खड़ा होता है कि आखिर पृथ्वी पर इतनी बड़ी संख्या में जीव जंतु कहाँ से आए और इंसानों के जन्म के लिए कौन सी परिस्थितियाँ जिम्मेदार रही होंगी। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, जहां विज्ञान की मदद से पृथ्वी के निर्माण और उसमें जीवन की शुरुआत का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। इस ब्रह्मांड में पृथ्वी का सफर आज से तकरीबन 4.5 अरब साल पहले शुरू हुआ था, जब धूल के कण और चट्टानों के आपस में मिलने की वजह से पृथ्वी का निर्माण हुआ था। उस समय पृथ्वी की सतह पिघले हुए लावा से कवर थी, यानी पृथ्वी अपने शुरुआती दौर में आग के एक गोले के समान थी, जो सूर्य का चक्कर लगा रही थी। इसके बाद पृथ्वी की सतह पर लाखों सालों तक छोटी छोटी चट्टानों की बरसात होती रही, जिसकी वजह से उसका लावा चट्टानों से ढक गया और पृथ्वी की सतह पर ठोस सतह का निर्माण हुआ। इसी दौरान थिया नाम का एक ग्रह बहुत ही तेज रफ्तार के साथ पृथ्वी से टकरा गया, जिसकी वजह से पृथ्वी का एक हिस्सा टूट गया। पृथ्वी के वही टूटे हुए हिस्से जब आपस में जुड़े तो उससे चंद्रमा का निर्माण हो गया। चंद्रमा के निर्माण से ही पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण अध्याय लिखा जाना था, लेकिन उससे पहले पृथ्वी को कई तरह के बदलावों से गुजरना बाकी था। आज से तकरीबन 3.9 अरब साल पहले पृथ्वी को द लेट हेवी बम्बार्डमेंट से गुजरना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर सैकड़ों की संख्या में आग के गोलों की बरसात हुई थी। इन गर्म चट्टानों के साथ साथ पृथ्वी पर उल्कापिंड भी बरस रहे थे, जो अपने साथ जमी हुई अवस्था में पानी की मात्रा को लाने के लिए जिम्मेदार थे। पृथ्वी पर रोजाना सैकड़ों की संख्या में उल्कापिंड टकरा रहे थे, जिसकी वजह से उनके अंदर मौजूद बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े पृथ्वी पर इधर उधर फैलने लगे। पृथ्वी का तापमान उस वक्त भी गर्म था, इसलिए उल्कापिंडों के साथ जमी अवस्था में आया हुआ पानी तरल में तब्दील हो गया और उसी तरल जल की वजह से पृथ्वी पर समुद्र का निर्माण हुआ था। उल्कापिंडों के धरती से टकराने का एक फायदा ये भी था कि वो अपने साथ पानी ही नहीं बल्कि नाइट्रोजन गैस भी लेकर आए थे। हालांकि इसके बावजूद भी धरती पर जीवन की शुरुआत के लिए पर्याप्त साधन मौजूद नहीं थे, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत ही जहरीली गैसें थीं और यहाँ ऑक्सीजन का नामो निशान तक नहीं था। लेकिन इसी दौरान हमारे चंद्रमा ने अपना काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि चंद्रमा की वजह से ही पृथ्वी पर समुद्री लहरों और ज्वार भाटा का निर्माण होता है। आज से तकरीबन 3.8 अरब साल पहले धरती पर एक बार फिर उल्कापिंडों की बरसात हुई, जो अपने साथ पानी ही नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार के खनिज समेत कार्बन, प्रोटीन और अमीनो एसिड लेकर आए थे। ये खनिज जब धरती पर बने समुद्रों के साथ मिले तो उनकी मदद से पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत के लिए जरूरी तत्वों का निर्माण हुआ। इसके साथ ही चंद्रमा के निर्माण से धरती पर मौसम चक्र की शुरुआत हुई थी, जिसकी वजह से समुद्रों का पानी भाप बनकर आसमान जाता और बारिश के रूप में दोबारा धरती पर बरसता था। पृथ्वी पर उल्कापिंडों का टकराव अब बंद हो चुका था, क्योंकि यहाँ मौसमी चक्र शुरू होने की वजह से सालों साल तक बारिश होती रही। इसी बरसात की वजह से ही पृथ्वी ने बहुत ज्यादा मात्रा में पानी सोख लिया था
जिसका इस्तेमाल आज आप और हम हैंडपंप और कुएं से मिलने वाले पानी के रूप में करते हैं। बारिश की वजह से पृथ्वी में नमी आई, नए जल स्रोतों का निर्माण हुआ और समुद्र का विस्तार होने लगा। पृथ्वी पर इतनी ज्यादा बारिश हुई थी कि उल्कापिंडों से निर्मित समुद्र का विस्तार इतना ज्यादा हो गया कि पृथ्वी के लगभग 71% हिस्से में पानी ही पानी दिखाई देता है। समुद्रों के विस्तार और उल्कापिंडों के जरिए पृथ्वी पर आए खनिजों की वजह से पानी की गहराइयों में जीवन का पहला बीज पनपना शुरू हुआ। ये जीवन उस वक्त बैक्टीरिया के रूप में था, क्योंकि समुद्र की गहराइयों में सक्रिय ज्वालामुखी थे जो पानी को अंदर से गर्म रखने का काम करते थे। ये बैक्टीरिया सालों साल तक समुद्री पानी के अंदर जीवित रहे, जिसकी वजह से समुद्र की गहराइयों में उन सूक्ष्म जीवों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। इसके बाद आज से करीब 3.5 अरब साल पहले समुद्र में तेजी से पनप रहे सूक्ष्म जीवों की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि वो आपस में ही जुड़ने लगे और समुद्र तल पर चट्टानों की आकृति का रूप लेने लगे। बैक्टीरिया के आपस में जुड़ने और पत्थर की आकृति को स्ट्रोमैटोलाइट्स कहा जाता है, जो अपने आप में बैक्टीरिया की एक पूरी कॉलोनी थी। स्ट्रोमैटोलाइट्स सूरज की रोशनी को भोजन में तब्दील करते थे। उसी प्रक्रिया के दौरान बैक्टीरिया एक खास तरह की गैस बाहर निकालते थे, जिसे ऑक्सीजन के नाम से जाना जाता है। समुद्र के अंदर कॉलोनी के रूप में सूक्ष्म जीवों ने तकरीबन 2 अरब साल तक पृथ्वी पर लगातार ऑक्सीजन का निर्वाह किया, जिसकी वजह से पृथ्वी का वातावरण विभिन्न जीवों के सांस लेने लायक तैयार होने लगा। आज से तकरीबन 1.5 अरब साल पहले विभिन्न गैसों और ऑक्सीजन के मिश्रण से पृथ्वी का वातावरण काफी हद तक तैयार हो गया था। हालांकि उस समय धरती पर सूक्ष्म जीवों के अलावा कोई जीव नहीं था। इस दौरान पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से में हलचल पैदा होने लगी, जिसकी वजह से पृथ्वी पर अलग अलग महाद्वीपों का निर्माण हुआ। दरअसल ये हलचल भूकंपीय झटके थे, जिसकी वजह से पृथ्वी पर मौजूद छोटे छोटे जमीन के हिस्से मूवमेंट की वजह से आपस में जुड़ गए और एक विशालकाय भूमि खंड का निर्माण हो गया। पृथ्वी के उस जमीनी हिस्से को रोडिनिया के नाम से जाना जाता था, जिससे बाद में अलग होकर अलग अलग देशों और महाद्वीपों का निर्माण हुआ था। विभिन्न परिवर्तनों से गुजरने के बाद पृथ्वी का तापमान उस समय 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, जबकि धरती का एक दिन 18 घंटों के बराबर होता था। लेकिन पृथ्वी को एक बार फिर बदलती परिस्थितियों का सामना करना था, जिससे इस नीले ग्रह पर जीवन की शुरुआत होनी थी। आज से लगभग 75 करोड़ साल पहले पृथ्वी का बड़ा जमीनी भूभाग रोडिनिया अंदरूनी हलचल की वजह से टूटकर 2 हिस्सों में बंट गया था, जिसका दूसरा भाग कई सालों तक चले बदलाव के बाद पेंजिया के रूप में विकसित हुआ। इसके बाद पेंजिया से टूटकर ही दूसरे हिस्सों लॉरेसिया और गोंडवाना कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ था। इस तरह पृथ्वी के अंदर मौजूद लावा में हो रही हलचल और प्लेट्स के आपस में टकराने की वजह से धरती पर जमीन का एक विशालकाय टुकड़ा पहले 2, फिर 4 और आखिरकार कई छोटे बड़े हिस्सों में बंट गया। इस तरह पृथ्वी पर भूकंपीय झटकों की वजह से विभिन्न देशों की जमीन तैयार हुई थी। वहीं दूसरी तरफ ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से पृथ्वी के अंदर मौजूद लावा, विभिन्न गैसें और खनिज बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर आने लगे थे। जहां ज्वालामुखी विस्फोट से निकली राख और लावा ने ठंडा होने के बाद जमीन को उपजाऊ बनाने का काम किया, वहीं गैसों से बने बादल पृथ्वी पर एसिड रेन करने के जिम्मेदार थे। इस बरसात की वजह से पृथ्वी की चट्टानों पर कार्बन की मोटी परत जमने लगी, जिसकी वजह से पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होने लगी। इस कमी का सबसे बड़ा नुकसान ये था कि अब पृथ्वी का वायुमंडल सूरज की गर्मी को रोकने या उसे सोखने के लायक नहीं बचा था, जिसकी वजह से पृथ्वी के तापमान में कमी आने लगी। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होने की वजह से पृथ्वी पर पहले हिम युग की शुरुआत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप नीला ग्रह पूरी तरह से बर्फ के रूप में जम गया था। लेकिन जमी हुई धरती को एक न एक दिन फिर से पिघलना था, जिसकी शुरुआत धरती पर ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हुई। पृथ्वी के अंदर गर्म लावा का लगातार प्रवाह होता रहता है,
ऐसे में जरूरी है कि पृथ्वी की गर्मी समय समय पर बाहर निकलती रहे। जब पृथ्वी पर हिमयुग की शुरुआत हुई तो सब कुछ बर्फ के रूप में जम गया था। ऐसे में धरती के अंदर मौजूद गर्मी लगातार इकट्ठा होती रही और एक दिन दबाव के कारण बर्फ की मोटी परत को तोड़ते हुए सारी गर्मी और लावा बाहर निकल गया। इस लावा के साथ साथ पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की भी वापसी हुई और उसकी मात्रा में तेजी से वृद्धि होने लगी, जिसकी वजह से पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य की गर्माहट को रोकने के काबिल हो गया और पृथ्वी पर जमी बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी। जहां एक तरफ पृथ्वी हिमयुग और ज्वालामुखी विस्फोटों से गुजर रही थी, वहीं समुद्र के अंदर पनप रहे वो बैक्टीरिया लगातार अपना काम कर रहे थे। आज से तकरीबन 54 करोड़ साल पहले पानी में ऑक्सीजन की मौजूदगी की वजह से वो सूक्ष्म जीव काफी हद तक बदल चुके थे, जबकि उनका शरीर भी विकसित हो चुका था। इस दौरान समुद्र में ढेर सारे समुद्री पेड़ पौधों और अजीब रूपरेखा वाले जीवों का विकास हो चुका था, जो हिमयुग के दौरान भी खुद को जीवित रखने में सक्षम थे। इन समुद्री जीवों के साथ साथ एनोमेलोकैरिस नाम का एक दैत्याकार जीव भी पानी के अंदर विकसित हो चुका था। इसके साथ ही सूक्ष्म जीवों से ही पिकाया नाम के जीव का भी जन्म हुआ था। ये जीव सिर्फ 5 सेंटीमीटर लंबा था, लेकिन उसके शरीर में कुछ ऐसा विकसित हो चुका था जो आगे चलकर इंसानों के जन्म के लिए जिम्मेदार होने वाला था। दरअसल पिकाया पृथ्वी का पहला ऐसा जीव था जिसके पास रीढ़ की हड्डी थी। इसी जीव के विकास क्रम के चलते पहले जीव जंतुओं और फिर इंसानों को रीढ़ की हड्डी मिली थी। आज से 46 करोड़ साल पहले धरती काफी हद तक जानी पहचानी हो चुकी थी, लेकिन यहाँ न तो जीव जंतु थे और न ही पेड़ पौधे और जंगल। दरअसल सूरज की हानिकारक किरणें लगातार धरती पर पड़ रही थीं, जिसकी वजह से जमीन पर किसी भी तरह के पेड़ पौधे विकसित नहीं हो पा रहे थे। लेकिन ज्वालामुखी विस्फोटों से निकलने वाली गैस की वजह से पृथ्वी के आसपास एक मोटी परत का निर्माण होने लगा था, जिसे ओजोन लेयर के नाम से जाना जाता है। ओजोन लेयर के निर्माण की वजह से पृथ्वी पर आसमान से बरसने वाले छोटे छोटे उल्कापिंडों और चट्टानों का खतरा कम हो गया था, जिसकी वजह से पृथ्वी में एक बार फिर बदलाव देखने को मिले। सूरज के रेडिएशन से बचाव के बाद पृथ्वी पर खनिज तत्वों की वजह से छोटे छोटे पौधे पनपने लगे थे। वहीं समुद्र में रहने वाली टिकटैलिक नाम की मछली पहला समुद्री जीव थी जो पानी से बाहर आई थी। इस मछली ने अपने विंग्स को पैरों की तरह इस्तेमाल किया और बीतते समय के साथ अपने अंदर पानी से बाहर रहने की विशेषताएं विकसित कर ली थीं। तकरीबन 1.5 करोड़ साल के लंबे विकास क्रम के बाद टिकटैलिक के शारीरिक अंग काफी हद तक विकसित हो चुके थे, जिसे टेट्रापॉड्स के नाम से जाना जाता था। मछली से जमीन में रहने वाले जीव के रूप में परिवर्तित होने वाली ये प्रक्रिया अनोखी और अविश्वसनीय जरूर लगती है, लेकिन ये जीवन चक्र को चलाए रखने के लिए भी जिम्मेदार है। आज से 36 करोड़ साल पहले टेट्रापॉड्स के साथ साथ जमीन पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की प्रजातियां भी विकसित हो चुकी थीं। इसके साथ ही शारीरिक अंगों में होते बदलाव की वजह से एक ही जीव की प्रजाति कई जीवों की प्रजातियों में तब्दील होने लगी। इन जीवों में उड़ने वाले पक्षी भी शामिल थे और जमीन पर अपने विशालकाय आकार से दहशत फैलाने वाले डायनासोर्स भी। लेकिन डायनासोर्स के जीवित रहने तक इंसानों का जन्म मुमकिन नहीं था, क्योंकि उनका आकार और व्यवहार इतना भयानक था कि मनुष्य की शारीरिक संरचना का निर्माण हो ही नहीं सकता था। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ था और इसमें पहले जीवन की शुरुआत कैसे हुई। बदलाव और जीवन के इसी खेल ने डायनासोर्स को जन्म दिया था। तो फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से डायनासोर्स का धरती से अंत हो गया और इंसानों का अस्तित्व दुनिया के सामने आया? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्द ही इस वीडियो का दूसरा पार्ट लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।